स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा रोजगार विद अंकित भाटी के चारों बुकों का लगातार एनालिसिस कराया जा रहा है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा हमारे टीम के द्वारा एसएससी जीडी के लिए जो सर्वाधिक और सबसे अच्छी बुक है वो रोजगार विद अंकित भाटी 2022 के लिए आई है। तो इस बुक का लगातार एनालिसिस कराया जा रहा है। हमारी टीम के द्वारा जीके जीएस के पार्ट 16 प्रदान किए जा चुके हैं, यानी भाग 16 तक आपको प्रदान किया गया है और 17 पार्ट भी कल प्रदान कर दिया गया था। तो आज का जो पार्ट है वो 18 है। इससे पहले हमारे टीम के द्वारा 17 पार्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और राज्य व्यवस्था के 140 क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया गया है, मतलब कंप्लीट करा दिया गया है। और मैं बताना चाहूंगा बेहतर नंबर लाने के लिए और मैं बताना चाहूंगा जबरदस्त तैयारी के लिए करने के लिए आप केवल रोजगार विद अंकित भाटी बुक का एनालिसिस कर लीजिए दोस्त, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप रोजगार विद अंकित भाटी के बुक को पूरी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। कुछ दोस्त हमारे कह रहे हैं कि मैं किताबों से आप पूरा किताब का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आपको 20 से 25 मिनट का एनालिसिस कराया जाता है, जिसमें आपका एनालिसिस भी हो जाएगा और आपको यह भी नहीं पता चलेगा और आपको जानकारी भी हो जाएगी। तो उसी पुराने अंदाज में और बेहतर जोश के साथ पढ़ने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं पुराने अंदाज में, ठीक है। ये दोस्त कहना चाहेंगे कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा संघर्ष जिसका जारी है। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें, 141 पर पहुंच चुके थे। संविधान के क्वेश्चन चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और मैं बताना चाहूंगा इसके बाद आपको रात्रि 8 बजे रीजनिंग की प्रदान की जाएगी और उसके बाद रात्रि 9 बजे आपकी हिंदी की वीडियो, तो आप देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्व राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो ये जो संप्रभुता शब्द है ये वर्णित करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोग से शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति या घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभुत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश होगा। संविधान के उद्देश्य से इसका अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता संविधान के उद्देश्य से है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर। अगला क्वेश्चन से 142 नंबर कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस अगर 3 ही दिए जाए तो तुम क्या ऑप्शंस में आंसर्स मारोगे ये तुम्हें बताना है। 4 ऑप्शन वैसे होना चाहिए, आगे मिलेगा आपको। तो अगर 3 ही ऑप्शंस अगर दे दिया जाए तो क्या करोगे माय डियर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर्स? भैया इसका आंसर्स हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 किसके बारे में बताता है? भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चंस पर। तो इसके एनालिसिस के बारे में देख लेते हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में महान्यायवादी को नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भी सरकार का प्रमुख वकील होता है। चलिए 143 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। और मैं माय डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा अगर रोजगार विद अंकित भाटी बुक का पूरी तरीके से एनालिसिस कर ले रहे हैं आप, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इसी बेस पे आधारित होगा। चलिए और इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स अगर समय रहा और बिल्कुल समय रहेगा, अगर आप ज्यादा से ज्यादा हमारा सपोर्ट करेंगे तो वीडियो एक दिन में चाहे 2 वीडियो प्रदान करनी पड़ेगी, लेकिन माय डियर पूरा कंप्लीट करा जाएगा। इसके बाद जो आप 599 में एग्जामपुर का नोट्स खरीदते ना, उस नोट्स का पूरी तरीके धुआं करा जाएगा। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन पूछा गया माय डियर कि किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 56वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1987 के अंदर। बात करें 1987, 30 मई 1987 को क्या हुआ माय डियर? तो 56वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत गोवा को 25वें राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले यह पुर्तगालियों के
कब्जे में था। तो सबसे पहले भारत में आने वाले विदेशी पुर्तगाली थे और सबसे अंतिम में जाने वाले भी यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, मतलब किसका उद्देश्य? तो संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है, कौन सा? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई, तुमको ये पहले बताना। तो माय डियर दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाएगी? प्रिटोरिया। क्या हो जाएगी? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया हो जाएगी। अब बात करते हैं तो जो पंचायती राज के बारे में बताता है वो 73वां संविधान संशोधन बताता है, जो कि 1992 में हुआ था। अगर बात करें माय डियर कि सबसे पहला पंचायती राज चुनाव कहां पर हुआ था, पंचायत का चुनाव, तो सबसे पहला पंचायत का चुनाव राजस्थान में हुआ था। कहां हुआ माय डियर? राजस्थान। राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले? तो नागौर जिले में। किस जिले में माय डियर? नागौर जिले में पहला पंचायती चुनाव राजस्थान में। और अगर पूछे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार माय डियर सबसे बड़ा जो राज्य होगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगर पूछे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सॉरी सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो बताओगे गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगर पूछे कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा माय डियर, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे छोटा अगर पूछे तो सिक्किम हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या पर डालते हैं नजर कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप देने का अधिकार देता है और उन्हें स्वशासी निकायों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है माय डियर, और एक बार कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते मौसम बरसात चाहिए, कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 146 नंबर का माय डियर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या ज्यादा है, सबसे अधिक? तो जहां की संख्या मतलब जहां की जनसंख्या ज्यादा वहां का सबसे ज्यादा सीट भी होगा। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का होता है, 80 लोकसभा सीटें होती माय डियर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 48 हो गई है। बात करें उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 सीटें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 147 नंबर कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? क्या है क्वेश्चंस यहां याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? चलिए ऑप्शंस पे बात करते हैं दोस्तों। तो 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना, पार्टी की स्थापना 25 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। इसकी स्थापना एम.एन. रॉय ने किया था। किसने किया माय डियर फ्रेंड्स? एम.एन. रॉय ने किया था। और पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, मतलब पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी? तो 1925 में ही बनी थी आपकी कौन? सरोजनी नायडू जी बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। 148 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जबरदस्त क्वेश्चन कि भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे। कब हुए थे? तो जुलाई 1946 के अंदर भारतीय संविधान सभा के चुनाव हुए थे। बात करें संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव 1946 में हुआ था। बात करते हैं 149 नंबर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिएगा डियर फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में मतलब पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव आधारित है। तो यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया माय डियर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू जी थे। तो 13 दिसंबर 1946 को पहली बार क्या किया गया? पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। बात करें 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा को प्रस्तुत की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं माय डियर, और एक बार कहना चाहूंगा कि मैं सत्य कहता हूं, सके सुकुमार मत जानो मुझे,
कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, और काल से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे। ठीक है, बात करते हैं भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो बाल श्रम, ये बालात श्रम नहीं होना चाहिए, बाल श्रम निषेध पर जोर देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसके विरुद्ध माय डियर? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं माय डियर दोस्त। अब इसका एनालिसिस हम कर लेते हैं माय डियर। अगर एनालिसिस की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रतिभूति प्रदान की गई है। चलिए 151 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर। ठीक है, 151 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, 331 में उल्लिखित की राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 331 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं माय डियर। जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? मतलब किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 21 के तहत देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो जब आपका 352, 56, 60 लगता है ना आपातकाल की व्यवस्था, तो 21 अनुच्छेद 21 को नहीं रद्द किया जाता, बाकी सारे को रद्द कर दिया जाता है। चलिए 153 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम तहत, ठीक है, के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमत देना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये 24वां संविधान संशोधन कब हुआ माय डियर फ्रेंड्स? 1971 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1971 के अंदर हुआ था। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, अगर आप रोजगार विद अंकित भाटी बुक के चारों बुकों का एनालिसिस कर लेते हैं तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये इतनी तो गारंटी है माय डियर। लेकिन अगर पूरी तरीके से जबरदस्त एनालिसिस कर लेते हैं तो ठीक है, इसके बाद एग्जाम पूर्व जो नोट्स है उसका भी एनालिसिस कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और बेल आइकन को रखिएगा ऑन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं माय डियर। चलिए दोस्त 154 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं और एसएससी जीडी 16 दिसंबर 2021 का पेपर है, तो मतलब छपेगा तो यहीं से पेपर, ये तुम ध्यान रखो। क्वेश्चंस की बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित के प्रशासन से संबंधित है, तो केंद्र शासित के प्रदेशों के शासन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 239 है। क्या है माय डियर? 239 है। अगर बात करें अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, जहां वह अपने कार्यों को अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासनिक के रूप में करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन, और माय डियर फ्रेंड्स 155 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो हिंदी भाषा भारत के, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। माय डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, हमने हिंदी और आपका जीएस और उसके बाद रीजनिंग का टाइमिंग शिफ्ट कर दिया है। मैथ का टाइमिंग 1-2 दिन के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद मैथ के भी वीडियो आपको, ठीक है, प्रदान किए जाएंगे। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में कितनी भाषाएं माय डियर? तो 22 भाषाएं। अगर बात करें भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343
ठीक है, वन के अनुसार हिंदी देश की राज्य भाषाओं में से है। और इसकी लिपि क्या है, तो हिंदी की जो लिपि है माय डियर वो देवनागरी लिपि है। अब लिपि किसे कहते हैं, तो भैया भाषा को चिन्हों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आया कि भारतीय, ठीक है, संविधान 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था, तो बांग्लादेश की सीमा को संशोधित किया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 2015 में आया, ठीक है, सवयं संविधान संशोधन द्वारा। अगर पूछे 101वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, तो जीएसटी आई थी आपकी, ठीक है, जीएसटी आई थी 101वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में भारत द्वारा भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण यानी अतः क्षेत्रों की अदला बदली तथा विपरीत दखल की अवधारणा के द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं माय डियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 157 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं कि ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है, तो क्या हो जाएगा, पेरो डी, ठीक है, कोबिटिन, क्या हो जाएगा, पेरे डी कोबिटिन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं माय डियर। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका और एक बार कहना चाहूंगा दोस्त फिर से एक बार वही, ठीक है, कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते मौसम बरसात चाहिए, इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती जोश और जज्बात चाहिए। ठीक है, सही कॉन्सेप्ट है। एक मंथ की तैयारी है, वैकेंसी 45,000 हो चुकी है। फॉर्म की अगर बात करें माय डियर, तो इससे पहले, ठीक है, 73 लाख फॉर्म पड़ा था, इस बार 54 लाख फॉर्म पड़े। तुम खुद लगा सकते हो अंदाजा माय डियर, ठीक है। तो इसी समय में सही समय को सही तरीके से उपयोग तुम्हें करना है और जबरदस्त तरीके से पेपर का तो धुआं धुआं करना है माय डियर, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तुमको पहले ही मैंने बताया सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता, और डेली 12 बजे ये क्लास अपलोड की जाएगी। पहले रात्रि 9 बजे होती है, लेकिन रात्रि 9 बजे हिंदी की क्लास अब अपलोड की जा रही है। तो डेली 12 बजे आप जबरदस्त तरीके से और जोश के साथ एनालिसिस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B2 से संबंधित है। तो जो 304B2 है ये किससे संबंधित, तो दहेज हत्या से संबंधित है माय डियर। ये जीडी का पेपर है, एसएससी जीडी 17 दिसंबर 2021 को तुम्हारे पेपर में छपा है दोस्त। तो भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी जिसे कहते हैं, ठीक है, आईपीसी की बात करें 304B में कहा गया कि अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर किसी भी जलाने या शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है तो उस पर दहेज हत्या का मुकदमा चलेगा। किसका चलेगा माय डियर, दहेज हत्या का मुकदमा चलेगा। अगर 7 साल से ज्यादा हो गया तो नहीं चलेगा, ठीक है, तो फिर दूसरे मुकदमे चलते हैं, मतलब चलेगा। तो अगर क्वेश्चंस की बात करें 160 नंबर की, संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत राज्य संघीय सरकार के एजेंडे हैं। क्या है, राज्य संघीय सरकार के एजेंट हैं। जो राज्य सरकार है वो क्या है, संघ के एजेंट हैं, ठीक है। बात करें संघवाद भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है। चलिए 161 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं माय डियर, और ये शायद हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी लोकतांत्रिक, सबसे पहले तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स जहां लोगों का तंत्र चलता हो। और भारत क्या है, एक लोकतंत्रमक देश है। तो बात करें लोकतांत्रिक देश, कानून बनाने का अंतिम विधिकार के पास होता है, तो संसद के पास होता है माय डियर। लेकिन कानून जब तक ये पहले, सबसे पहले कोई भी कानून बनना होता है तो वो बिल कहलाता है, लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा। और जब माय डियर राष्ट्रपति का क्या लगता है, राष्ट्रपति का जब मोहर लगता है, तो जब मोहर लग जाए तो वो क्या कहलाएगा, मोहर लगने के बाद आपका क्या कहलाएगा माय डियर, तो मोहर लगने के बाद आपका वो कहलाता है कानून।
चलिए अब हम कुछ क्वेश्चनों पर बात करते हैं। अगर पूछे सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है माय डियर, तो गुजरात की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुजरात की हो जाएगी। अब गुजरात के बारे में स्पेशली तुमको कुछ जानकारियां मैं देना चाहूंगा दोस्त। अब गुजरात के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा गुजरात के बारे में बात कर लीजिए। ऐसे एक एक राज्य का मैं क्लियर करा दूंगा। अगर गुजरात की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगी। ठीक है, जो रोपवे है सबसे बड़ा रोपवे यहीं पर पाया जाएगा। अगर माय डियर फ्रेंड्स बताएं कि सबसे लंबी सबसे ऊंची जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर पाई जा रही? गुजरात के अंदर पाई जा रही है। अगर बात करें जो आपका सबसे ऊंची प्रतिमा है वो किसकी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर बात करें सरदार की उपाधि किसने दिया था इनको, तो वरदोली की महिलाओं ने दिया था माय डियर। किसने दिया था? वरदोली की महिलाओं ने दिया था। एक एक क्वेश्चन तुम्हें एकदम जरूरी क्वेश्चन है। अगर पूछे राष्ट्रीय एकीकरण का जनक किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? सरदार पटेल जी को राष्ट्रीय एकीकरण का जनक कहते हैं। चलिए अगले की बात करें अगर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, गुजरात के कुछ नृत्य के बारे में, तो गरबा कहां का नृत्य है माय डियर? तो गरबा आपका गुजरात का है। डांडिया कहां का है? गुजरात का है। टिप्पानी कहां का है? यह भी आपका गुजरात का है। तो गरबा डांडिया टिप्पानी आदि जो नृत्य हैं वो कहां के हैं? गुजरात के हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो और लग रहा हो कि तुम जीडी की तैयारी कर रहे हो जबरदस्त जोश के साथ, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्त। और मैं बताना चाहूंगा जैसे ये बुक हो जाता है एनालिसिस, तो तैयार रहिए जबरदस्त कंटेंट के साथ, बेहतर हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। ज्योग्राफी की क्लास आ रही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर वजह उड़ान।